कहाँ तक कवर कर लिया था? अभी बेसिस डायमेंशन तो स्टार्ट किया नहीं है, LILD भी नहीं किया है, लीनियर कॉम्बिनेशन कवर किया था ना, कवर ऑनली यस सर। लीनियर कॉम्बिनेशन। यस सर, लास्ट में एक आपने थ्योरम कराई थी। हाँ, लीनियर कॉम्बिनेशन की थ्योरम की थी। ओके, तो आज ये करते हैं FGBS। व्हाट इज FGBS? FGBS means finitely generated vector space. फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस क्या होते हैं, बता सकते हैं? सर मतलब कि जो एक मतलब एक सबसेट हमें मिले, वो ओके, उसमें फाइनाइट एलिमेंट हो और हम उससे पूरा एक वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकें, यानी स्पैन कर सकें या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकें। तो वो हमारे पास जो सेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। यहाँ पर कोई एक वेक्टर स्पेस है, इफ V be a vector space and there exists a set which is finite, exists a finite subset S of V, जो कि V का सबसेट होगा, such that LS is equal to V हो जाए। तो हमारे पास जो V वेक्टर स्पेस है उसको क्या बोलेंगे? देन वी से दैट V is a FGBS. We say V is FGBS, इसको FGBS बोलेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल, जैसे कोई एक एस सेट है, S is equal to 100 and 010 and 001, ये तीन वेक्टर्स हैं, x1 x2 x3। तो ये R3 को जनरेट करेंगे ना, S is a Yes, subset sir. of V which is R3 over R, ऐसी सबसेट है। तो LS है हमारे पास, दिस इज अ सबसेट ऑफ V, एटलीस्ट होगा। यदि हमें नहीं पता है एस कोई भी सेट है, ये LI है LD है, ये नहीं पता है पहले से, ठीक है, वी डोंट नो S इज LI और LD, देन S इज अ सबसेट ऑफ R3, so LS must be a subset of V, right? So we let X belongs to V, so X is equal to some ABC type vector, so we can write X is equal to A 100 plus B 010 plus C 001. So X is a linear combination. This is a linear combination of x1, x2, x3. यस So this implies that X belongs to LS. So this implies that V subset of LS. If LS is subset of V and V is subset of LS, then LS is equal to V. So this set S generates whole vector space V, that is R3 R. तो इसी तरह से यहाँ पर नेसेसरी नहीं है कि हमारे पास S बेसिस हो, बेसिस होगी तो उसको स्पैन करेगी, बट यहाँ पर ये LI भी हो सकता है, LD भी हो सकता है, राइट? LI LD दोनों पॉसिबल है ना? सर, जो एस है वो वी के अंदर है, इसलिए उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी वी के अंदर हुआ ना। हाँ, देखिएगा V हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, V इज अ वेक्टर स्पेस,
देन एस इज अ सबसेट, एस यदि सबसेट है उसका कोई भी है तो उससे जो भी वेक्टर्स जनरेट होंगे वो V से क्या बाहर जा सकते हैं, पॉसिबल है? नो सर, मतलब अगर कोई भी हमारा ऐसे तो सर जो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है वो वी के अंदर ही रहेगा। वो V के अंदर ही रहेगा, मैक्सिमम V हो सकता है। क्लियर है? यस। यस सर। तो मैक्सिमम V के अंदर हो सकता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि यदि इफ V is an FGBS over F, तो V is finite, यदि फील्ड फाइनाइट हो जाए एंड V FGBS है देन V फाइनाइट हो जाएगा। लेट V is an FGBS, V FGBS है over F such that cardinality of F is P to power K, that is finite. Then F is then V is finite or not? V finite होगा या नहीं होगा? यदि V FGBS है, V FGBS है, that means V generated by a finite set. Then how many vectors are possible in V? If cardinality of S is some n. सर मतलब वी अगर हमारा फाइनाइटली जनरेटेड है, इसका मतलब कि वो कोई एक ऐसा फाइनाइट सबसेट होगा ना जो कि वी को जनरेट कर रहा होगा। हाँ सर सर एफ से मतलब उसका, और वी ओवर एफ है तो सर मतलब तो वी तो हमारा फाइनाइट फाइनाइट ही होगा ना सर। नो, यदि फील्ड हमारे पास इनफाइनाइट हो गई, V फाइनाइटली जनरेटेड है, क्या है एग्जांपल R, R ओवर R, बहुत सिंपल, ये एक वेक्टर से जनरेट हो रहा है यस सर। बट ये इनफाइनाइट है। यस सर। FGBS है बट इनफाइनाइट है। यहाँ पर रीजन क्या है? फील्ड इनफाइनाइट है, राइट? बट सर फील्ड का तो ऑर्डर दे रखा है ना, प्राइम की पावर के है। हाँ, यहाँ पर दे रखा है ना, तभी फाइनाइट हो जाएगा ना V। वी फाइनाइट हो जाएगा यहाँ पे, हाँ सर। हाँ, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पर P टू पावर K दे रखा है तो दैट मीन्स फाइनाइट होगा ना। यस सर। तो यहाँ पर इफ कार्डिनलिटी ऑफ S इज इक्वल टू सम n, बट यहाँ पर S जो हमारे पास है वो क्या होना चाहिए? Li होना चाहिए, और S Ls this equal to V, then we say cardinality of V over F क्या होगी? यदि S LD भी है तो कार्डिनलिटी लेस देन इज इक्वल टू P टू पावर n क्या होगी? S may be Li, may be LD. If S is Li, then number of vectors is P to power nk. If S is LD, then number of vectors in B, this is less than P to power nk, right? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? Next, every finite vector space is FGBS or not? Every finite vector space, that means cardinality of V is finite, is FGBS or not? This is FGBS, but not conversely, right? If a vector space is FGBS, then V may or may not be finite. But if V is finite, then V is FGBS, right?
क्या किसी को कोई डाउट है? सर फर्स्ट पॉइंट एक और बता दीजिए फिर से। V इज FGBS, V FGBS है तो V कोई ना कोई एक एस सेट से जनरेट हो रहा होगा। यस सर। तो एस LI भी हो सकता है, LD भी हो सकता है। यस सर। जो भी बेसिस होगी V की उससे तो लेस नहीं होगा, ठीक है मतलब ना? सर, हाँ बोलिए। मतलब बेसिस से कम नहीं होगा मतलब। मतलब कि बेसिस क्या होता है? लोवेस्ट LI, सॉरी, लार्जेस्ट LI सेट, यस सर, लार्जेस्ट लीनियर इंडिपेंडेंट सेट। मीन्स उससे छोटे सेट से V को जनरेट नहीं किया जा सकता है। उस उससे छोटे जनरेटिंग सेट से वी को जनरेट नहीं किया जा सकता। नहीं कर, दैट इज स्मॉलेस्ट जनरेटिंग सेट ऑफ V, यस सर। स्मॉलेस्ट जनरेटिंग सेट होगा। यदि उसमें और कुछ वेक्टर ऐड कर देंगे तब भी जनरेट कर देगा ना। यस सर। तो यहाँ पर एस या मैंने लिया है जिसमें कार्डिनलिटी n है, वो हो सकता है कि एस में कुछ वेक्टर और ऐड हो बेसिस में, LD भी हो सकता है। यदि LI हुआ तो ये P2 पावर n के यहाँ पर वेक्टर्स आएंगे। यदि ये LD हुआ तो फिर इससे लेस ही होंगे ना। अगर सर एल आई हुआ हाँ, तो फिर तब यहाँ पर कार्डिनलिटी एग्जैक्टली इक्वल होगी P2 पावर n के। वी टू V पावर एफ के। V ओवर F है जो, यस ये सर। जो कार्डिनलिटी है ये एग्जैक्टली इक्वल होगी यदि LI है S, यदि LD है तो फिर इससे लेस होगी। सर पी रेस्ट पावर एन के। यहाँ पर देखिएगा n वेक्टर्स है ना, सभी के पास चॉइस कितनी होंगी? पी की पावर के। P2 पावर क्या होंगी? तो P2 पावर n के टोटल वेक्टर्स बनेंगे ना। यस सर। ये स्केलर मल्टीपल के लिए P2 पावर की चॉइसेस होंगी, यस सर। तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन तो उसी में मिल जाएगा ना, कोई ना कोई। मतलब स्केलर के लिए हमारे पास पी रेस्ट पावर के चॉइसेस हो गई। हाँ और हमारे जो एस हमारी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगी उसमें हमारे पास टोटल एन कोफिशिएंट्स होंगे। हाँ, n मैक्सिमम हो सकते हैं, मींस n LI हो सकते हैं या LD भी हो सकता है उसमें कोई। यस सर। जो जितने LI होंगे उसके बेस पे होती है ना जो भी हमारे पास कार्डिनलिटी होगी वेक्टर स्पेस की, हाँ। LI की बेस पे होती है ना। जो LD है उसको तो नहीं काउंट करते हैं ना, वो तो लीनियरली। किसी ना किसी से जनरेट हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पर अगर n LI हुआ, n वेक्टर्स LI वेक्टर्स हो गए, तो हमारे पास कार्डिनलिटी एग्जैक्टली P2 पावर n की होगी, अदरवाइज इससे लेस होगी। सर पी टू द पावर एन के कैसे है वो पूछ रहे हैं। ये कैसे आया? यस सर। फील्ड में वेक्टर्स कैसे बनाते हैं, सॉरी वेक्टर स्पेस में कैसे वेक्टर बनते हैं? वेक्टर स्पेस में वेक्टर स्पेस में कैसे बनाते हैं? मतलब सर इसमें हम लोग जो फील्ड के मेंबर्स वेक्टर्स में फील्ड के मेंबर्स उठाते हैं, मतलब वी ओवर एफ, वी क्रॉस एफ से लेके वी तक ही जाता है वो। हम्म, तो मतलब कि जो भी मेंबर्स हम लेंगे वो हमारे दोबारा से वो फील्ड के मेंबर्स होने चाहिए। हाँ, जैसे हमारे पास एक कोई फील्ड है, कोई भी है, एक सेट है S जिसमें x1 x2 एंड सो ऑन xn एलिमेंट्स हैं, ये LI है, ठीक है। यस सर। एक फील्ड है जिसमें एलिमेंट है P2 पावर k। अब यहाँ पर वेक्टर जनरेट कीजिए, क्या आएंगे? तो ये सर कोई भी x1, हम मतलब A1 X1 A2 X2। तो यहाँ पर क्या होगा कि x1
के लिए यदि चॉइस यहाँ पर कितनी होगी p2 पावर के, जो p2 पावर के स्केलर्स होंगे मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास वेक्टर्स आएंगे। सिमिलरली x2 के लिए आएंगे। क्या सर x1 में हम लोग मतलब हमारे पास टोटल p2 पावर k स्केलर्स की चॉइसेस हैं। स्केलर्स की चॉइस है, या फिर आप एक स्केलर यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे? a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट डॉट an x1 टाइप का बनाएंगे ना, तो वो कॉफिशिएंट्स के लिए क्या क्या चॉइसेस हैं? देखिए जो भी वेक्टर्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, a1 x1 प्लस a2 x2 एंड यस सो सर। ऑन an xn। तो इसकी कार्डिनलिटी कैसे निकालेंगे? जितनी चॉइस a1 a2 an के लिए क्या क्या चॉइसेस होंगी? इसके पास p2 पावर k चॉइस, p2 पावर k, p2 पावर k चॉइस होगी। तो पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन कितने होंगे? n टाइम्स p2 पावर k आ रहा है ना, हाँ यस सर। सर। ठीक है ना? तो p2 पावर n की हो जाएगा। यस सर। मैक्सिमम ये हो सकता है इफ एस जो हमारे पास है वो एल आई हुआ ऑलरेडी, सॉरी एल डी हुआ, तो कोई ना कोई एक इसमें ए आई होगा, वो डिपेंडेंट होगा अदर पर। यस सर। डिपेंडेंट होगा तो फिर यहाँ पर उसके लिए कोई चॉइस नहीं रखेंगे, क्योंकि वो डिपेंडेंट है, किसी ना किसी से जनरेट हो जाएगा। यस सर। तो फिर उससे लेस हो जाएगी, मतलब इससे मैक्सिमम है ये, इससे ज्यादा नहीं हो सकती ना कार्डिनलिटी। नो सर। अब क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पर एवरी फाइनाइट वेक्टर स्पेस इज एफजीबीएस, बट कन्वर्सली नॉट ट्रू। यदि कोई वेक्टर स्पेस एफजीबीएस है तो क्या वो फाइनाइट होगा, ये ट्रू होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है कोई एफजीबीएस है, यदि फील्ड फाइनाइट होगी तभी वो फाइनाइट होगा, राइट। नेक्स्ट, यदि एफ वी, इफ वी इज एन एफजीबीएस ओवर एफ, if f is countable means either zp और q रेशनल्स, दो ही हमारे पास काउंटेबल फील्ड्स हैं इनफाइनाइट में। तो v ओवर f क्या आ जाएगा? ये काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल? काउंटेबल हो जाएगा ना? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है? सर सेकंड वाले का कन्वर्स अगर ट्रू नहीं है तो उसका कोई एग्जांपल है क्या? एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेटमेंट, एग्जाम्पल सेकंड वाले के लिए, ओके। इसका कन्वर्स नहीं ट्रू है, आर, अभी एग्जाम्पल दिया था आर ओवर आर, एफजीपीएस है, यस सर। बट फाइनाइट है क्या? ओके नो। सर। ऐसे बहुत से पॉसिबल है, आर थ्री ओवर आर कोई भी ले लीजिए, आर एन ओवर आर एन कोई भी वैल्यू ले लीजिए, या सी ओवर सी कॉम्प्लेक्स, तो ये फाइनाइटली जनरेटेड है ना सब। यस सर। अब नॉन एफजीबीएस क्या होते हैं? सर एक सेकंड पीछे स्लाइड कर दीजिए। ओके, नॉन एफजीबीएस क्या है? व्हाट इज नॉन एफजीबीएस? सर जैसे रेशनल नंबर्स हो गए। नॉन एफजीबीएस जो हमारे पास किसी भी फाइनाइट सेट से जनरेट ना हो। नॉन एफजीबीएस, that means V is non-FGBS if and only if whenever S any subset of V, ls is equal to V,
but S is infinite. इनफाइनाइट होना चाहिए। यस सर। जैसे एक वेक्टर स्पेस लिखते हैं, एग्जांपल V is equal to a naught plus a1x plus a2 x to power n, sorry, a x square and so on, all polynomials such that a naught any ai belongs to real number or any other field. This is FGBS or non-FGBS? सर नॉन FGBS। Because of we consider all the polynomials. यस सर। So there is no finite set which generate V. तो ये नॉन FGBS होगा। सर इसका मतलब अगर हम इसमें कुछ कंडीशंस स्पेसिफाई कर दें तो ये फाइनेटली जनरेटेड बन सकता है। हाँ बन सकता है। इसमें कंडीशन क्या स्पेसिफाई करेंगे? जैसे कि सम ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल कोफिशिएंट। पॉलिनोमियल अप टू पर्टिकुलर डिग्री। हाँ पर्टिकुलर डिग्री कर सकते हैं सर, उनका कोफिशिएंट का सम 0 हो जाए या फिर नहीं कॉफिशिएंट का सम 0 कर देंगे तब भी नहीं बना पाएंगे आप FGBS। या सर इवेंचुअली 0 कर दें। इवेंचुअली 0 सीक्वेंस तो है नहीं, इसको इवेंचुअली 0 कैसे कर देंगे? नहीं सर कोफिशिएंट्स आर इवेंचुअली, मतलब एक पर्टिकुलर डिग्री के बाद मतलब एक तो पर्टिकुलर पावर। यदि वो सेम ही आप कंडीशन बोल रहे हैं, वो या तो आप पर्टिकुलर डिग्री के बाद कॉफिशिएंट इवेंचुअली 0 बोलेंगे तो पर्टिकुलर डिग्री तक ही पॉलिनोमियल्स आएंगी। हाँ सर। यदि k अप टू x टू पावर k के बाद के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपने 0 कर दिए, तो मींस क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स अप टू डिग्री k, यस सर। दैट इज आल्सो FGBS। क्लियर है? यस सर। और कोई नॉन FGBS बताएंगे? Any other vector space which is non-FGBS? नॉन FGBS किसको बोलते हैं? जिसकी डायमेंशन फाइनाइट ना हो ना, means if a vector space which dimension is not finite. जिसके बेसिस में मतलब फाइनाइट एलिमेंट ना हो। So first example this, and second R over Q. This is FGBS or not? This is FGBS or non-FGBS? नो सर। This is FGBS. नो सर इट इज नॉट FGBS सर। What is क्योंकि dimension? क्योंकि जो Q का डायमेंशन मतलब बेसिस है उसके डायमेंशन में, मतलब उसके अंदर इनफाइन मतलब फाइनाइट एलिमेंट नहीं है जो Q को जनरेट कर सके रियल नंबर के अंदर में। नहीं, रियल को जनरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंदर नहीं है एलिमेंट ना। नहीं सर रियल के इनफाइनाइट एलिमेंट्स Q को जनरेट करें, कोई मतलब फाइनाइट एलिमेंट Q को जनरेट नहीं कर सकता है। नहीं, Q को तो नहीं जनरेट करना, हमें करना तो R को ही जनरेट है ना, Q तो फील्ड है। करना R को ही जनरेट है।
सर क्यू खुद भी तो मतलब काउंटेबल होता है ना, तो अगर हाँ, क्यू जैसे काउंटेबल है। तो यहाँ पर जो यदि अगर वन डायमेंशन में लेंगे तो हमारे पास अब रेशनल्स जनरेट हो जाएंगे, बट जब इरेशनल्स जनरेट करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, इरेशनल्स नहीं जनरेट कर पाएंगे यहाँ पर, वो इनफाइनाइट होंगे। मतलब सर समझा नहीं। मीन से यदि जैसे यहाँ पर आर ओवर आर की अपनी डायमेंशन क्या होती है, वन होती है, उसको एक एलिमेंट से जनरेट किया जा सकता है वन से। आर ओवर आर है, यस इसको सर। क्या किया जा सकता है, ऐसे एक सेट ले लेते हैं जिसमें हमारे पास सिंगल वन एलिमेंट है, तो वन से जनरेट हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू आर। बट क्या आर ओवर क्यू को ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू क्यू? नहीं पॉसिबल है ना। यहाँ पर हमें रूट टू के मल्टीपल चाहिए होंगे, रूट थ्री के चाहिए, या पाई के चाहिए, ई के चाहिए, रूट फाइव, रूट सेवन, ये तो नहीं मिलेंगे ना। नो सर। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स मिल जाएंगे, इनफाइनाइट मिल जाएंगे ना। तो जनरेट करने के लिए इनफाइनाइट से रिक्वायरमेंट होगी। ये सर मतलब इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि वो जो डेंसिटी प्रॉपर्टी होती है रैशनल नंबर की, उसके कारण। हाँ, तो ये क्या होगा, नॉन एफजीबीएस। यस सर। तो इसी तरह से आर एन ओवर क्यू करें, तो ये क्या होगा, ये भी नॉन एफजीबीएस होगा ना। यस। यदि हमारे पास एक आर ओवर क्यू नॉन एफजीबीएस हो गया, तो आर एन ओवर क्यू तो होगा ही ना। यस सर। एंड सी ओवर क्यू, सर ये है हमारा ये भी नॉन एफजीबीएस नॉन होगा। एफजीबीएस। उसमें मतलब उसमें इरेशनल्स भी इंक्लूड हो जाएंगे और रैशनल भी हो जाएंगे, वो सारे इनफाइनाइट ही होते हैं। डीएल भी हो जाएंगे, यस सर। डीएल इंक्लूड होंगे सभी। सर तो ऊपर वाले हम मतलब अगर इरेशनल कंसीडर ना भी करें तो सारे रैशनल्स भी तो इनफाइनाइट है, तो उसके कारण भी तो नॉन एफजीबीएस ही होगा ये। नहीं, रैशनल्स तो जनरेट हो जाएंगे ना एक से ही। यहाँ पर ओके देखिए, सर। यदि मैं एक सेट कंसीडर करूंगा अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू क्यू, तो यस। रैशनल तो जनरेट हो रहे हैं, ये इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू और क्यू लिख सकते हैं ना। हाँ। बट हमारे पास क्यूसी नहीं मिलेंगे ना कॉम्प्लीमेंट, तभी तो बनेगा ना। यूनियन आर क्या होता है, यूनियन ऑफ क्यू एंड क्यूसी यस सर। कॉम्प्लीमेंट। तो हमें ये एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे ना, इरेशनल्स। ओके। ओके सर। इरेशनल्स के लिए इनफाइनाइट रिक्वायरमेंट होगी। और सी ओवर क्यू में तो हमें मतलब मिल जाएंगे। वही इशू इसमें भी आएगा, सी ओवर क्यू में भी आएगी प्रॉब्लम, क्यू वाले मिल जाएंगे, बट इसमें कैसे मिल जाएंगे हमें, क्यू मिल जाएंगे सी में। यहाँ पर मिलेंगे ए प्लस आयोटा बी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ पर ए बी हमारे पास क्या चॉइसेस है, फील्ड सी से ले सकते हैं ना। यस सर। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पे सर अगर तो क्यू ये में। इसकी बात करें तो ये हमारी यही मिलेगी ना गॉसियन रिंग, यस सर। यही एलिमेंट्स मिलेंगे क्यू आई। बट ये हाँ तो सर। सी क्यू नहीं है ना, यस सर। ये दैट इज नॉट सी क्यू। हाँ। यस सर, सी क्योंकि क्यू के इसमें। लिए हमें क्यूसी भी रिक्वायरमेंट होगी ना साथ में, हाँ जो सर। ए और बी है वो क्यूसी भी होने चाहिए यस सर। कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो क्यू से नहीं मिलेंगे ना, तो इसके लिए इनफाइनाइट रिक्वायरमेंट होगी फिर से बेसिस में। ओके सर। क्लियर है। यस सर, मतलब सर हमें एक जो नॉन एफजीबीएस मतलब कि हमारे पास एक ऐसा सेट होना चाहिए जो कि इसके लिए इनफाइनाइटली हमें मेंबर चाहिए वो जनरेट करने के लिए, तो हम उसको नॉन एफजीबीएस फाइनाइट बोलेंगे। नहीं मिलना चाहिए कोई सेट। अगर इनफाइनाइट मिल रहा है तो नॉन एफजीबीएस है। हाँ, यदि उसको इनफाइनाइट सेट जनरेट कर रहा है तो वो नॉन एफजीबीएस हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई यस सर। फाइनाइट जनरेट कर देता है तो फिर तो एफजीबीएस हो जाएगा।
और कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट इज L. Now start with Li and Ld. What is Ld? Linearly dependent. यस सर। बताइए Ld क्या है? मतलब सर मतलब सम ऑफ कोफिशिएंट के टर्म्स में बताना है या फिर जैसे भी आपको अभी जैसे भी बताएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब सर अगर हम कोई भी लिनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं और उसको जीरो के इक्वेट करते हैं तो उनके कोफिशिएंट में से कोई एक ऐसा कोफिशिएंट हमें मिलना चाहिए नॉन जीरो हो, हम्म, या फिर सर देखिए एक ऐसा हाँ फाइनाइट सबसेट एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि लीनियरली डिपेंडेंट हो, तो उसको हम लीनियर डिपेंडेंट बोल देंगे। ओके। लीनियर डिपेंडेंसी तो हमारे पास आपने क्या बताया मेथड्स हैं, हाउ टू फाइंड लीनियर डिपेंडेंसी। So for linear dependency we have a set S such that x1 x2 and so on up to xn. This must be a subset of vector space. So we say that S is LD और या तो SLD बोल सकते हैं या फिर एक्साइज आर LD, एक्साइज आर LD if there exist A1 A2 and so on AN not all zero। ये तो आप बोल रहे थे कि सभी जीरो नहीं होने यस चाहिए। सर। That means at least one is non-zero. One of AI is non-zero such that summation of all AI xi must be zero. Means सभी AI हमारे पास जीरो ना हो बट उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन हो वो जीरो हो जाए, तो ये क्या हो जाएंगे LD। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, if V over F is a vector space, right, and S be any subset of V, so इसकी मल्टीपल डेफिनेशंस हैं। सर एक फाइनाइट सबसेट हमें मिलेगा जो कि लीनियरली डिपेंडेंट होगा। हाँ, तो S is called LD if there exists some S1 which is not equal to S but subset of S such that LS1 is equal to LS। ये भी डेफिनेशन है ना। सर ये समझ में नहीं है, मतलब ये जो देयर एग्जिस्ट के बाद लिखा। देयर एग्जिस्ट वन सबसेट ऑफ एस। एस हमारे पास कोई सेट है, मान लेते हैं कि x1 टू xn एलिमेंट्स है, तो S1 कोई एक प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। यहाँ पर मैंने नॉट इक्वल टू कट किया है ना, यस सर। दैट इज प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर होगा तो एटलीस्ट एक एलिमेंट कम होगा। हाँ सर। तो यदि दोनों का जो जनरेटिंग सेट है वो इक्वल हो जाए तो जो एलिमेंट्स उसमें एक्स्ट्रा है वो क्या होगा, एलडी होगा ना। यस सर, मतलब कि लीनियर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर कोई सेट बन रहा है उसमें अगर एक नॉन जीरो एलिमेंट आ जाता है तो लीनियर डिपेंडेंट बन जाएगा। हाँ क्लियर है। और एक और डेफिनेशन है कि एफ एस इज इनफाइनाइट सबसेट ऑफ V over F
यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो इसको बाद में लिखते हैं, ये कंबाइंड LI LD की डेफिनेशन, राइट। तो स्पेशली जो ओनली LD की डेफिनेशन है वो ये दो है। यहाँ पर हमारे पास ये LD की डेफिनेशन है। इसके लिए एग्जांपल, एक वेक्टर स्पेस कंसीडर करते हैं V, दैट इज R2/R, एंड एक S सेट कंसीडर करते हैं दैट इज 1 1 2 2। दिस इज LI और LD। बताइए। सर LD। LD because of LS is equal to generating by L of 1 1। इससे भी जनरेट हो जाएगा ना। सर मतलब मैंने तो ऐसे किया सर कि अगर जो हमारा 1 1 का कोफिशिएंट अगर हम उसको -2 ले लें और दोनों को ऐड करें तो वो 0 दे देगा, तो वो लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा। वो भी मेथड ठीक है, ये भी है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि S से जो जनरेटिंग सेट है वो L of 1 1 से भी सेम आ रहा है, L of 1 1 भी सेम आ रहा है, जनरेटेड बाई 1 1 या 2 2, जो भी कोई एक लेना है, सर बट दैट इज एल नॉट ऑफ इक्वल टू S। एल ऑफ 1 1 से जनरेट कैसे होगा, एक बार बता दीजिए। क्या आएगा यहाँ पर जनरेटिंग सेट S का? L of 1 1 क्या आएगा बताइए? मतलब सर कि A, A टाइप, यस सर। और फील्ड हमारे पास जो भी है, फील्ड R थी ना, R थी, हाँ सर। तो यहाँ 2 2 भी मिल जाएगा। और यही तो हमारे पास LS भी यही तो है ना, सेम LS होगा। ओके सर, लेकिन एल हाँ ओके सर, ठीक है। सर है ना। इसको रैंक से डिफाइन कर सकते हैं ना, रैंक से भी एलडी को। हाँ, उससे भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप जिससे भी डिफाइन करना चाहें। तो यहाँ पर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टीज कोई बताइए, किसकी सर? LD की। तो जैसे हमारे पास कोई एक सेट है, इफ अ सेट S which is subset of vector space V over F, S is LD if and only if S has a finite, कोई भी फाइनाइट सबसेट विच इज LD। इसके सभी अगर सबसेट LD है तब भी बोल सकते हैं ना। यस सर। कोई भी रैंडमली ये चूज कर लें एज एनी फाइनाइट सबसेट विच इज LD। यदि एक भी LI फाइंड हो गया तो वो क्या एस LD रहेगा? यदि 0 बिलोंग्स कर रहा है इसमें तब क्या होगा? मतलब S है, सर, हाँ सर सिर्फ सिंगलटन 0, हाँ, तो सर नहीं वो वैसे लीनियरली 0 बिलोंग कर रहा है, सिर्फ इतना लिखा है। मतलब सिर्फ 0 ही बिलोंग कर रहा है। नहीं, अदर हो सकते हैं बट 0 लिखा हुआ है कि 0 भी है उसमें। एस कोई तो भी सेट सर है, एस बी एनी सेट इफ 0 ऑल्सो प्रेजेंट इन एस, देन एस इज LD, राइट। यस सर। एस LD होगा इफ एस इज LD, this implies some T is LD। ये कब होगा? इफ एस इज
सबसेट ऑफ टी और टी इज सबसेट ऑफ एस। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? If S is LD, this implies that any other set T is also LD. If S is subset of T, this is true or false? सर अगर एस एल डी है तो टी एल डी हो, ये जरूरी, मतलब टी एल डी हो जरूरी नहीं, अगर टी एल डी है तो एस एल डी होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर दिया गया है कि एस एल डी है, वो एम्प्लाई कर रहा है टी एल डी है, तो जो इन दोनों का रिजल्ट है वो एस सबसेट टी का होगा क्या? बताइए। कोई बताएगा? दिस इज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, जो फर्स्ट स्टार लिखा हुआ है, S is LD if and only if S has a finite subset which is LD. Means S is LD, this implies that TLD means S is subset of T, because of if any subset which is LD then superset is also LD. क्लियर है ना? नहीं समझ आया? नो सर, ये थर्ड पॉइंट नहीं समझ आया। Means S set some x1 to xn which is LD, right? So any xi that is depend on any other xi and t also LD. तो यदि x LD है, x यदि t का सुपरसेट हुआ तो t क्या नेसेसरी LD होगा? Li भी हो सकता है ना? सर कोई एग्जांपल से बता सकते हैं ये वाला? एग्जांपल्स ओके। एग्जांपल, we have a s some 1 0 0 1 1 1. This is Li or LD? LD, right? And T also LD. So T must have this element or not? Or any other element? This is also LD. So S is subset of T, right? There is Yes, sir. possible T is subset of S and T is LD. पॉसिबल होगा? हो सकता है बट नेसेसरी नहीं है ना। यदि मैं रिप्लेस कर दूं, T को S कर दूं, S को T, तो पॉसिबल है बट नेसेसरी नहीं है ना। दिस इज नॉट नेसेसरी T is subset of S and S is LD, then this implies that T is LD. इसको सुपरसेट क्यों ना पड़ेगा T, ठीक है ना? नहीं समझ आया? किसी को कोई डाउट है बताइए अभी भी। सर इसको समझेंगे एक बार दोबारा से, मतलब ओके। ठीक है, यहाँ पर यदि ओके वो बन जाएगा, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये नेसेसरी नहीं है। डी एक सबसेट तो
मैं टी को फिर यहाँ 0 1 भी तो ले सकता हूँ, तो टी नेसेसरी एलडी होगा ऐसा कोई नहीं है ना। अच्छा मतलब अगर हम सबको सर मतलब अगर मैं सब सारे कोफिशिएंट 0 ले लेता हूँ तो वो भी तो 0 हो जाएगा ना। 0 हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर टी एल डी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यदि टी सबसेट ओके हो सर। गया एस का तो नेसेसरी नहीं है वो एल डी हो, एल आई भी पॉसिबल है ना। टी अगर सर एल डी दिया हुआ है तो टी अगर सबसेट हो गया एस का, लेकिन सर टी तो एस से बड़ा है ना सर। नहीं, ये मैंने लिया है टी को एस से बड़ा, आप बोले ना कि एस टी सबसेट ऑफ एस भी हो सकता है, तो टी को मैं फिर छोटा लेना पड़ेगा ना। यस सर। तो छोटे में फिर एल आई भी हो सकता है, पॉसिबल है ना। हाँ हाँ सर, हो तो सकता है। इसीलिए बस यहाँ पर लिखा हुआ है कि एस सबसेट ऑफ टी होगा, एच टी बड़ा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, if S is LT, right, linearly dependent, there exist finite x1, x2 and so on xr such that summation of ai xi that is equal to 0 with at least one ai नॉन जीरो। ये तो डेफिनेशन है ना। डेफिनेशन है, यहां पर यदि जो f है, मोर ओवर if s is not equal to 0 only means trivial as non-zero, then there exists some x belongs to S and x1 x2 and some xr belongs to S such that x is equal to summation of ai xi। ये ट्रू होगा ना। मतलब सर ये तो वही डेफिनेशन ही होगी ना लीनियरली हाँ, ये इंडिपेंडेंट की। डेफिनेशन ही है, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन ही है ये। क्योंकि यदि हमारे पास एस सेट है दैट इज एल सॉरी एल डी, यदि वो एल डी है तो कोई ना कोई एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करेगा जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन में अदर के लिखा जा सकता है, ऐसा होगा ना। अब आते हैं एल आई। व्हाट इज एल आई। सर लीनियरली इंडिपेंडेंट हाँ, प्रॉपर्टी सर। नहीं अभी डेफिनेशन क्या यूज करते हैं हम लोग, ए आई ऑल जीरो सर होने चाहिए, ऑल ए आई जीरो होने चाहिए। if s is equal to some x1 x2 and so on up to xn, so s is said to be li if summation of all ai xi that is equal to 0, this implies that all ai must be 0। या आपने एक डेफिनेशन बोली थी, क्या थी कि if s is infinite, सर ऐसे सारे फाइनाइट सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। okay, सबसेट ऑफ v, तो इसका कोई भी सबसेट लें, we say s is li if every finite subset of
S is Li, ये कंडीशन होनी चाहिए ना। यस सर। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है कि एवरी सबसेट of Li set is Li, होगा या नहीं होगा? यस सर। एंड नेक्स्ट, any singleton set any सर कोई भी सर नॉन जीरो सिंगलटन एल आई हो जाएगा। हाँ singleton set which is non-zero, set of non-zero vectors is Li. तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास है एक सेट है कि V कोई वेक्टर स्पेस है, V ओवर F बी एनी वेक्टर स्पेस, सब S इज इक्वल टू फाई is any set in any vector space। तो ये बताइए Li होगा LD होगा? फाई इज Li, ये Li होगा क्योंकि L ऑफ फाई ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है कि L हमारे पास कोई मतलब लीनियर रिस्पॉन्स पॉसिबल है कि प्रॉपर सबसेट ऑफ फाई जो जनरेट कर दे, इसको पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना, ये डेफिनेशन थी फाइव मतलब तो एम्प्टी हो गया। क्योंकि ये प्रॉपर एक डेफिनेशन हमारे पास क्या है एक्चुअल में, जो डेफिनेशन है कि एस का कोई भी एक प्रॉपर सबसेट है जो उसको उसका जनरेटिंग सेट को जनरेट कर दे, तो फाई का ऐसा कोई प्रॉपर सबसेट मिलेगा कि जो इसको जनरेट कर पाएगा? एलडी की डेफिनेशन थी ना। नो सर। नहीं कर पाएगा तो फ्री क्या हो जाएगा? एल आई हो जाएगा। यस सर। बट जीरो क्या एल डी है एल आई है? सर एल डी है सर। एल डी है क्यों? सर क्योंकि सर अगर हम जीरो के साथ कोई भी मतलब कोफिशिएंट लेंगे, नॉन जीरो भी कोफिशिएंट लेंगे तो भी वो जीरो ही देगा। और ये सर फाई से जनरेट हो जाएगा। इसकी डायमेंशन क्या होती है? जीरो होती है ना। यस सर। तो जो हमारे पास एम्प्टी सेट है वो क्या है? सॉरी जीरो वेक्टर एक एलडी है। सर एलडी तो है सर, मतलब जैसे फाई से जनरेट होने का मतलब क्या है? डायमेंशन क्या है? जनरेट होने का मतलब क्या है? डायमेंशन से तो जनरेट, सॉरी जो हमारे पास बेसिस है उसी से जनरेट होता है, जो बेसिस में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वही डायमेंशन होती है। यस सर। तो उसका जो जनरेटिंग सेट होगा एम्प्टी होगा ना, जीरो का, क्योंकि इसकी डायमेंशन कितनी होती है? मतलब सर डायमेंशन मतलब ये हुआ ना कि सर उसको जनरेट करने वाले कितने एलिमेंट है। हाँ,
2 डायमेंशन 0 है ना। हाँ सर, उसको जनरेट तो नहीं कर सकता कोई। तो 0 है तो फिर वो जनरेट किससे होगा? 0 क्या है? 0 का मीन्स क्या हुआ? 5 हुआ। तो एम्प्टी से एल ऑफ रीजनरेट करेगा ना। फाइव एल ऑफ फाइव इज इक्वल टू एल ऑफ जीरो हो जाएगा। हाँ। यस सर। नेक्स्ट, यदि इफ s is equal to some xyz is li, so this implies that t is equal to some x plus y, y plus z, z plus x. This is li or ld? This is also li, right? ये li होगा ना। यस सर। सर मतलब टी को अगर हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे कोई भी कांस्टेंट, तो वो सारे जीरो होने चाहिए तभी ये जीरो होगा। और वो सर जो कॉन्स्ट तो फिर वो कोफिशिएंट सर मतलब नेगेटिव नहीं ले सकते हैं? नेगेटिव ले सकते हो, कोई इशू नहीं। उस केस में तो फिर सर एक कोफिशिएंट हमारे पास नॉन जीरो हो गया ना। कैसे होगा नॉन जीरो, बताइए। सर जैसे मैंने माइनस जेड लिया एक्स प्लस वाई, तो वो हमारा माइनस एक्स जेड प्लस नहीं, माइनस आपके पास देखिएगा, ये वेक्टर्स है ना यहाँ पर y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। अब यहाँ पर 3 वैल्यूज बताइए आप, कौन कौन सी बता रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग आप जीरो कर रहे हैं नॉन जीरो वैल्यू। ये सर मैंने यहाँ लिया माइनस जेड ले लिया। फर्स्ट में माइनस जेड। यस सर। जेड जेड तो फिक्स होगा ना, नंबर दोगे ना, कोई फील्ड पे डिपेंड करेगा। वेरिएबल नहीं ले सकते ना। ओके ओके सर। ठीक है ना, वो तो एक वेरिएबल ले रहे हैं ना आप, यदि जेड ले रहे हैं। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट है फंक्शन कलेक्शन ऑफ a vector space V, collection of all those functions such that f from closed interval 0 1 to r real, all real valued function which is continuous. Okay, and f field क्या है यहाँ पर? r, r field पता है ना, r with respect to addition and multiplication. vr क्या होगा? वेक्टर स्पेस होगा। This is a vector space or not? Now question, s is equal to sin x cos x tan x. This is li or ld? This is li or ld? बता सकते हैं। सर एल आई होना चाहिए। li होना चाहिए। और किसी का कोई आंसर? li होगा ld, किसी का इस पे कोई आंसर?
यहाँ पर LILD चेक करने के लिए क्या करते हैं, we consider some constants like alpha sin x plus beta cos x plus gamma tan x, right? So this equal to 0. 0 of x means 0 function, right? For all x belongs to 0 1, 0 1 में बिलोंग कर रहे होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, 0 पुट कीजिए, क्या आएगा, अल्फा इंटू 0 साइन 0 0 होगा ना, प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा इंटू 0 आएगा। दिस इंप्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू क्या आया, 0। 0। अब हमें यहाँ शो करना है अल्फा और गामा भी 0 है, तब बोल सकते हैं ना ये LI है। यस सर। यस सर। अब यहाँ पुट हमें जो वैल्यूज पुट करनी है वो 0 से 1 में ही करनी है, तो π/4 0 1 के बीच में है। यस यस सर। क्योंकि 3.14/4 लेस देन 1, तो पुट करिए तो साइन π/4 क्या आएगा, 1/√2 मीन्स अल्फा बाई रूट 2। बीटा 0 हो चुका है तो मैं बीटा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, प्लस यस सर। गामा इज इक्वल टू 0। अब π/2 तो पुट नहीं कर सकते ना, वो रेंज से बाहर हो जाएगी, डोमेन से बाहर, सॉरी, π/6 कर सकते हैं ना, तो क्या आएगा, अल्फा अपॉन 2 प्लस गामा अपॉन √3। सर 0 से 1 हमारा एंगल्स है। नहीं, 0 से 1 डोमेन है, डोमेन में एंगल भी तो उसी में आएंगे ना। तो सर जो मतलब π/2 वाला पार्ट है उसमें 1 तो आता है ना, तो π/2 क्यों नहीं ले सकते? 1 मिनट, π/2 की वैल्यू क्या होती है, सर साइन के लिए वो 1 हो जाएगी, कॉस के लिए 0 हो जाएगी, अच्छा नहीं tan रेंज के लिए नहीं है, इनफाइनाइट चल डोमेन जाएगी। है, 0 1 से डोमेन है, हाँ सर। 0 से 1 तक डोमेन है, तो π/2 इस डोमेन से बाहर होगा या नहीं होगा, यस सर, यस यस सर, यस सर। 3.14/2 to 1.57। यस तो सर। इन दोनों को सॉल्व करिए तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यदि मैं फर्स्ट में, यहाँ पर क्या मिलेगा इनको सॉल्व करने को बता सकते हैं, गामा बाई √2, मैं √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/√2 से, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो माइनस गामा बाई √3, यही आएगा। दिस इंप्लाइज दैट गामा इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। गामा इज इक्वल टू 0 आ गया तो फिर अल्फा भी क्या आ जाएगा, तो यहाँ से तीनों 0 आ गए। तो हमारे पास जो सेट एस है वो क्या हो गया, LI। LI। तो सर हम ऐसे LI, बाकी में भी चेक कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। किस में चेक करना चाहते हैं बताइए, सर वो tx + y वाले हाँ उसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, आपको उसमें भी LI ही मिलेगा। बट सर उसमें डोमेन क्या लेंगे, फिर डोमेन लेने के लिए कुछ तो चाहिए ना। नहीं, उसमें डोमेन क्यों लेना है, डोमेन तो यहाँ रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि यहाँ फंक्शन है, डोमेन किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, फंक्शन के लिए होता है ना। तो सर उसमें हम मतलब फिर उसको लीनियर एलिमेंट शो कैसे करेंगे? वहां आपको कुछ नहीं पुट करना है और सॉल्व करना है,
या वहां पर डोमेन नहीं लेंगे, वहां पर आप लेंगे जो भी फील्ड होगी उसके एलिमेंट्स लेंगे। जो भी फील्ड जिस ओके। फील्ड पर डिफाइन है वो पर्टिकुलर फील्ड्स की वैल्यू ले पुट करके आप चेक करेंगे। कोई डाउट है अभी? नो सर। नेक्स्ट, सिमिलरली इसी पर हमारे पास दूसरा एक सेट मैं डिफाइन कर रहा हूं, एस इज इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पर दो ऑल फंक्शंस पर डिफाइन है, ठीक है ना, एक्स। ये बताइए एल आई होगा एल डी होगा? एस सबसेट ऑफ वी which is equal to all functions from R to R। ये बताइए एल आई होगा एल डी होगा? एक्स कट के, हाँ बताइए एल आई एल डी? कोई आंसर किसी का? लीनियरली डिपेंडेंट तो क्यों, यदि लीनियरली इंडिपेंडेंट तब भी क्यों? उसका कोई ना कोई रीजन होगा, आपने फाइंड किया होगा। किस तरह से आप कह रहे हैं, बता सकते हैं? मतलब सर ये रियल नंबर है इसका डोमेन, तो सर कोई ना कोई ऐसा कोफिशिएंट हमें मिल ही जाएगा जो नॉन जीरो होके इसको हमें ये जीरो कर दे। जीरो कर दे, नॉन जीरो होके। पॉसिबल है? सेट ऑफ फंक्शंस और सेट ऑफ वेक्टर्स में बहुत डिफरेंस है एल आई एल डी के लिए। सेट ऑफ फंक्शन, सेट ऑफ वेक्टर्स में यदि आपको कोई स्मॉल एच सबसेट मिल गया जो कि एल डी हो गया, तो उसका सुपर सेट क्या हो जाएगा, एल डी होगा ना। यस सर। बट यहाँ पर जो सेट ऑफ फंक्शंस है वो पर्टिकुलर किसी डोमेन के सबसेट में एल डी है, तो उसके सुपर सेट में एल डी आप नहीं बोल सकते। यहाँ पर रिवर्स है कंडीशन डोमेन पर, पढ़ी होगी आपने। if set of functions is LD in some domain D and D is subset of some D prime, if LD in D, तो आप यहाँ नहीं बोल सकते कि D प्राइम में भी LD होगी। यस सर। बट इसके सबसेट में कोई होता है यदि हमारे पास T या S जो भी मानने से यहाँ पर, तो यहाँ पर LD बोल सकते हैं बट यहाँ नहीं बोल सकते। जबकि जो हमारे पास फंक्शंस में वेक्टर्स में वहां पर क्या है कि उसके सुपर सेट पर LD बोल दोगे यदि वो उस सेट पर LD है, ऐसा है ना। यहाँ पर रिवर्स कंडीशन है
कि यदि कोई फंक्शन 0 1 में LD है तो नेसेसरी नहीं है कि 0 2 में भी LD होंगे, बट यदि 0 2 में LD है तो फिर वो 0 1 में LD होंगे। समझ आया या नहीं आया कुछ? हाँ सर। ये कंडीशन पड़ी होगी। तो यहां पर आप लिख लीजिए a sin x प्लस b cos x प्लस सी एक्स दैट इज इक्वल टू 0 ऑफ x। तो ये क्या है, 0 होगा। तो यहां पर हमारे पास डोमेन पूरा रियल नंबर है, तो पुट कीजिए x इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, तो क्या आएगा a इंटू 0 प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट x इज इक्वल टू पाई पुट कर सकते हैं, पाई पुट पाई बाय करेंगे। 2 भी तो पुट कर सकते हैं। हाँ पाई बाई 2 भी हो सकता है, कोई इशू नहीं। मैं पाई पुट कर रहा हूं तो साइन पाई 0 कॉस पाई क्या आएगा सर -1। -1, बट ये तो 0 हो चुका है ना ऑलरेडी। यस बी सर। 0 0 पुट कर देता हूं तो c इंटू पाई आएगा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट c 0 होगा ना। जब ये दो 0 आ गए तो फिर a 0 होगा या नहीं होगा, कोई अदर सर वैल्यू के लिए इसी तरह। सी पाई इक्वल टू 0 से सी 0 कैसे आ गया? c पाई इज इक्वल टू ओके 0 है, पाई क्या कभी 0 हो सकता है? 0 किसको होना पड़ेगा? हाँ सर, सी 0 हो जाएगा। क्योंकि पाई तो एक नॉन जीरो नंबर है। यस सर। पाई तो एक नॉन जीरो है ना। यस सर, यस सर। अब ऐसी b और c को पुट कर दीजिए इनिशियल इक्वेशन में, तो b और c 0 हो गए। तो a sin x इज इक्वल टू 0, ये ऑलवेज 0 है, मतलब कि x किसी भी वैल्यू के लिए फॉर ऑल x, तो a को 0 होना पड़ेगा ना। ये कैसे है सेट, s कैसा सेट है हमारे पास? लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर है? हाँ सर। तो आप सर इसको आज के ड्रॉप कर लिए दो। क्या कह रहे हैं? सर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इतने ही रखते हैं।